नमस्कार दोस्तों, कानून की जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि न्यू एडवोकेट जो इनरोल होते हैं या स्टूडेंट जो इंटर्नशिप लेना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं उस कोर्ट में जाके, तो इंटर्नशिप लेने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या पड़ता है, इसके बारे में आज गहन से चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक कटु एवं कड़वा सच ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवोकेट्स जो होंगे आपको इग्नोर करेंगे कि इंटर्नशिप हम नहीं कराते हैं या हम इंटर्नशिप नहीं करा सकते हैं आपको। दोस्तों, ये सत्य है, लेकिन अगर किसी तरह से आप एडवोकेट का रिलेशन में आते हैं या रिलेशन बनाते हैं, चाहे नज़दीक का रिलेशन हो या दूर का रिलेशन में, किसी तरह जोड़ के आप एडवोकेट के पास जाते हैं तो भी वो बड़ी मुश्किल से आपको इंटर्नशिप दिलाने के लिए या कराने के लिए या आपको सिखाने के लिए, यूँ कहे तो आपको सिखाने के लिए राज़ी होते हैं। कारण ये है, कारण अगर देखा जाए तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर बात करें तो दो कारण हो सकते हैं। एक, लोअर कोर्ट में अधिकतर वकील के पास इन दिनों काम कम रहती है। हाँ, कुछ सीनियर्स वकील हैं अभी भी जो अच्छे वकील होते हैं, जाने माने होते हैं, कानून के जानकार होते हैं, मायने में वकील साहब कहलाने लायक होते हैं, तो उनके पास काफ़ी मात्रा में केसेस रहते हैं। लेकिन उनके पास भी जूनियर्स वकील रहते हैं जो 2 साल 4 साल से कर रहे हैं प्रैक्टिस कोर्ट में जाके, वो रहते हैं, तो इनके वजह से भी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, रही है समस्या कि अब आखिर इंटर्नशिप करें कैसे। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि एडवोकेट्स को अपना लॉ फर्म भी बनाना चाहिए और इसमें फैसिलिटी देना चाहिए कि हम इंटर्नशिप कराते हैं, कोर्ट में आकर आप लोग सीख सकते हैं ड्राफ्टिंग कैसे होता है, प्लीडिंग कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन पिटीशन होता कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोर्ट में अपने आप को ऑन द बिहाफ ऑफ पिटिशनर और एक्यूज्ड पर्सन क्रिमिनल केसेस में और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन सिविल केस में, तो ये सब देखा जा सकता है। तो समस्या ये होती है, लेकिन कहावत है ना, एक मूवी है 3 इडियट्स, कि दोस्तों सीखने के लिए, पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल में पढ़ें, आप सीख कहीं भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपसे रिलेटेड वो सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं कि आपको टीचर ही सिखा सकता है। अगर इंटर्नशिप आप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप सीख नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर सही मायने में कोर्ट का प्रोसीडिंग, लीगल ड्राफ्टिंग से लेकर प्रोसीडिंग तक, मूव तक, कोर्ट में कैसे मूव किया जाता है सीखना हो, तो बाकायदा आपको दृढ़ इच्छा लेकर एकलव्य की जैसा बिहेव रख के आपको कोर्ट परिसर में जाना होगा। दोस्तों, आप वेल ड्रेस में जाएं। एक लॉयर प्रोफेशन में जो होते हैं, कोट, फुल स्लीव शर्ट, वाइट शर्ट होना चाहिए, काला या सफ़ेद पैंट यानी कि फुल पैंट होना चाहिए। दोस्तों, इस कंडीशन में अगर आपका ये ऐसा डेकोरम मेंटेन करके जाएंगे तो
जैसे कोर्ट में अब प्रोसीडिंग होता है, किसी केस की बहस चलती होती है या गवाही होते हैं, एविडेंस में है या ट्रायल में, चाहे वो कुछ भी स्टेज में हो, आप धीरे धीरे जाके पिछला बेंच पे जाके बैठ करके प्रोसीडिंग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, रियल कोर्ट का अनुभव आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये हकीकत है। और रही बात, ये तो प्रोसीडिंग हो गया, मूवमेंट हो गया कि कोर्ट में कैसे मूव करते हैं, कैसे प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, ये सब। रही बात ड्राफ्टिंग का, दोस्तों ड्राफ्टिंग के लिए आपको किन्हीं न किन्हीं वकील के पास जाके आपको देखना होगा। अगर देखने का वो मौका नहीं देते हैं तो चुपचाप एक टेक्निकल ये है कि मेरा पर्सनल व्यू है कि आप कोर्ट में बहुत से टाइपराइटर होते हैं, किसी तरह उनको पटा के टाइपराइटर के पास खड़ा रहने, उनको बातें कर कर के देखें, तो आप देखेंगे कि ये खड़ा रह के या बैठ के, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के ड्राफ्टिंग हो रहा है। वहाँ दोनों तरह के टाइपराइटर होते हैं दोस्तों कोर्ट में। हिंदी से टाइप करते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश से, कोई तो कॉम्बो होते हैं दोस्तों, गजब की बात है। इंग्लिश वाला आया मैटर इंग्लिश में टाइप करने लगे, हिंदी वाला मैटर आया हिंदी में टाइप करने लगे। दोस्तों मार्जिन कहाँ रखना चाहिए, किस में रखना चाहिए, वो सारा चीज़ उसमें बाकायदा वो मार्जिन लेके चलते हैं। हेडिंग कैसे दे, एंडिंग कैसे दे, बॉडी कैसे लिखे, बाकायदा टाइपराइटर के पास वो पूरा का पूरा है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि हम न्यू कमर हैं, इंटर्नशिप के लिए जाएंगे और लोअर कोर्ट में उम्मीद करेंगे कि सीनियर एडवोकेट आपको कुछ पैसा दे दे, ये उम्मीद मत रखिएगा, ये उम्मीद बिल्कुल ही मत रखिएगा। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कई बार गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं गया अपने ज़िले के कोर्ट में, और वहाँ के सीनियर्स यहाँ तक कि 50-50 साल 40-40 साल वाले प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से बात किए कि सर मुझे इंटर्नशिप करना है, मुझे सीखना है सर, हम आपके ऑफिस ज्वाइन करें। तो जानते हैं दोस्तों, ऐसा कमेंट पास होता है, कहते हैं आपको सरस्वती चाहिए या लक्ष्मी चाहिए। दोस्तों आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर बोल क्या रहे। उनके कहने का मतलब है अगर सरस्वती चाहिए, देवी सरस्वती जो जानते हैं विद्या की देवी होती है दोस्तों, तो विद्या अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी। उनका कहना है, मेरा नहीं दोस्तों। लक्ष्मी यानी कि धन की देवी। तो दोस्तों ये अजीब विडंबना है। अगर आप कहते हैं कि हम लक्ष्मी हमको चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी के लिए आपको फिर विद्या नहीं देंगे, आपको दौड़ाएंगे डिफरेंट कोर्ट में, कहेंगे तारीख लेके आओ, हाजिर लेके आओ, टाइप करा के लाओ, जेरोक्स करा के लाओ, पानी पी लाओ, साफ करो, वगैरह वगैरह। मतलब एज ए स्वीपर के जैसा आपसे काम लेगा। तो इस कंडीशन में न्यू कमर जो पास आउट होते हैं LLB या BA LLB, उनके लिए दुविधा का विषय हो जाता है। तो आखिर जाए तो जाए कहाँ? अगर आप नहीं लेते हैं पैसा तो फिर क्या करेंगे? अगर पैसा नहीं लेंगे तो आप इतना अमीर भी नहीं है कि आप सरवाइव कैसे करेंगे दोस्तों। आपको खाना भी है, पीना भी है, और आवास के लिए अगर आपका घर है तो ठीक है, उस शहर में जहाँ पे आपका जिला न्यायालय है, नहीं तो आपको रूम रेंट भी देने होंगे। ये सब कैसे होंगे दोस्तों? न्यू कमर एडवोकेट के लिए और न्यू इनरोल्ड जो होते हैं नए एडवोकेट के रूप में,
उनके बारे में ज़रा सा सीनियर सोचते नहीं। मैं सीनियर से अपील करना चाहता हूँ कि सर दया कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप पैसा ज़्यादा नहीं दे, लेकिन मिनिमम उतना ज़रूर दे दें कि वो ज़िंदा रह सके। ज़िंदा रह करके ज़िंदा रहने का मतलब सरवाइव कर सके और आपके पास सीखने के लिए आए। दोस्तों, पता नहीं क्या मेंटलिटी है उनका, ये तो नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, हाँ, ये आप इग्नोर कर सकते हैं कि देखिए हमने रखा है, मेरे पास है इंटरनी, सो आपको हम नहीं रख सकते हैं। अगर ये हटेंगे बाद में आपको रख लेंगे या आपको कॉल कर देंगे, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कहना कि आपको लक्ष्मी चाहिए या सरस्वती चाहिए, ये कहीं जस्टिफाई कहीं नहीं करता है दोस्तों, ये तो बात है। और दोस्तों, जो हम लोग एकेडमिक में पढ़ते हैं वो चीज़ तो मायने रखता ही है, लेकिन कोर्ट में प्रोसीडिंग और ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको अलग से नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ABCD सीखना होगा, उसी तरह कोर्ट लैंग्वेज सीखने के लिए भी कोर्ट लैंग्वेज का ABCD, प्लीडिंग का ABCD, ड्राफ्टिंग का ABCD आपको सीखना होगा। ये सत्य है दोस्तों। लेकिन ये सब अगर झेल लेते हैं तो आप आने वाले समय में एडवोकेट कहलाएंगे और जाने माने एडवोकेट कहलाएंगे। ये नहीं कि ड्राफ्टिंग वाले एडवोकेट। ड्राफ्टिंग यानी कि कहने का मतलब सिर्फ एफिडेविट करने वाले नहीं दोस्तों, बहुत सारे एडवोकेट होते हैं जो एफिडेविट करके अपना भरण पोषण करते हैं। दो कारण होता है, लैक ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस होते हैं और लैक ऑफ उनके पास क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट की कमी रहने के कारण भी ऐसा होता है कि कोई भी अगर एफिडेविट भी आए, चलिए करते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एडवोकेट एफिडेविट स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। ये मजाक जैसा लगता है कि आखिर एफिडेविट स्पेशलिस्ट भी होता है क्या? लेकिन दोस्तों, ये कटु सत्य है। ऐसा मैंने देखा है कि कोर्ट में बहुत सारे वकील हैं जो दिन भर कुछ नहीं करते हैं। कोई आया एफिडेविट, तो आइए ना आपका एफिडेविट कर देते हैं। क्या है एफिडेविट? दान पत्र कर देते हैं, एफिडेविट कर देते हैं, या एग्रीमेंट कर देते हैं, नॉर्मल छोटा छोटा एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, या आपका नकल निकाल लेते हैं गेंजर ऑफिस से, सेटलमेंट ऑफिस से, कमिश्नर ऑफिस से, या सिविल कोर्ट से, क्रिमिनल कोर्ट से। ये सब नकल ही निकालने के फेर में रहते हैं। एडवोकेट का सही मायने में डिग्निटी वो लोग मेंटेन नहीं करते हैं, और इस कंडीशन के वजह से भी एडवोकेट के छवि में हरासमेंट आया है। दोस्तों, एडवोकेट का जो प्रोफेशन होता है रॉयल प्रोफेशन है दोस्तों, एकदम रॉयल। रॉयल यानी कि मतलब पहले ज़माने में मूवी में आप देखे होंगे कचहरी जा रहे हैं, यानी कि एकदम ठाट बाट के साथ कचहरी जाते थे। और पहले के ज़माने के आदमी, गरीब लोग एडवोकेसी में नहीं आते थे, एकदम रॉयल फैमिली से, रॉयल घराना से आते हैं और जाते थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ क्लाइंट मिलेंगे। और अगर गरीब तबका के लोग जो रोज़ डेली वेजेज पे काम करते हैं, अगर डेली कमाएंगे तो खाएंगे, ऐसे कंडीशन वाले लोग अगर कोर्ट में एडवोकेट बन के जाएंगे, केस नहीं आया तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। दोस्तों, ये प्रोफेशन एकदम ही ज़बरदस्त है। इसमें इनकम का अनलिमिटेड सोर्सेस है और अनलिमिटेड कमा सकते हैं। आपको बाकायदे आपको प्रोसीडिंग, लॉ, ड्राफ्टिंग एकदम झकास रूप से आना चाहिए।
तो दोस्तों, तो ये सब तो बातें हैं। अगर आप इंटर्नशिप में फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों कि ऐसा दुखद घटना मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, लेकिन ये सच है। हाँ दोस्तों, अगर सही माने में आपको लॉ डिग्री करने के बाद एडवोकेट बनना ही है तो कोई उपाय नहीं है, आपको ढीठ बन के सीखना ही पड़ेगा। कोई सीनियर एडवोकेट इंटर्नशिप आपको दे चाहे न दे, आपको हर हाल में सीखना पड़ेगा। आपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सही से पढ़िए, सटीक पढ़िए, तभी कामयाबी के रास्ता मिलेगी। कहते हैं ना, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन दोस्तों एकलव्य ने दिखा दिया था कि अभ्यास से हम क्या बन सकते हैं। एक वाकया है दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का, कि अर्जुन जी शिकार करने जाते हैं जंगल में और देखते हैं कि एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे निशाना का, और कुत्ता उनको देख के भौंकने लगे। तो कुत्ता को चुप करने के लिए उसके मुंह में एक तीर मार देते हैं, मुंह में घुस गया ताकि वो बोले नहीं, हम प्रैक्टिस स्टार्ट रखें। फिर भौंकने लगता है, 2 तीर मारता है, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, फिर भौंकता है। यानी कि इतना तीर मारा मुंह में कि पूरा मुंह तीर से भर गया। सोचिए दोस्तों, भौंका और तीर चला दिया, मुंह से भर गया, मुंह में पूरा का पूरा तीर भर गया और भोग भी नहीं पाया। और दौड़ते दौड़ते अर्जुन के पास गया, और गुरु द्रोणाचार्य भी साथ में थे। बोले कि गुरुदेव, ये क्या, आपने मुझसे छल किया, आपने मुझे बोला था कि मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं होगा। ये बात अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा। तो बोला कि चलिए देखते हैं। तो देखा कि एकलव्य है भील जाति के रहने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया था। तो बोला कि तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा एकलव्य को। तो एकलव्य ने बड़ी प्रसन्नता से बोला कि मेरे गुरुदेव श्री आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, जो स्वयं आप मेरे सामने हैं। अच्छा, तो बोला, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अच्छा, तो बोला कि तो आप मुझे गुरु मानते हैं? तो बोले हाँ, तो मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। तो तुरंत उन्होंने तो बोला, एकलव्य ने बोला कि मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए गुरुदेव? तो बोला कि मुझे अंगूठा दे दीजिए। तो उन्होंने तुरंत चाकू निकाल के अपना अंगूठा काट के दे दिया दाहिने हाथ का। तो उस ज़माने का कहने का मतलब है, अभ्यास करने से सब सक्सेस होती है। सीनियर एडवोकेट आपको तवज्जो दे चाहे नहीं दे, आपको हर हाल में सीखना है और एडवोकेसी प्रोफेशनल को सही ढंग से अपना के जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियो चाहते हैं कि जब भी मैं अपलोड अपने चैनल पे करूं आपके पास पहले आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।